कुछ दिन पहले जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने जो है जब उन्होंने लीग स्टेज मैच जो है वो हारा था लाहौर कराची किंग्स से। तो शाहीन शाह अफरीदी ने पोस्ट मैच टॉक में कहा था कि कराची किंग्स को इनको हम सेमीफाइनल में देख लेंगे। तो उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी वाज क्वाइट ट्रोल्ड कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, अभी तो आप खुद प्ले ऑफ में नहीं पहुंचे हो तो सेमीफाइनल में जाके इनको क्या देखने की बात कर रहे हो। काफी ज्यादा ट्रोल हुए, इवन आई ट्रोल शाहीन शाह अफरीदी और मैंने उन पे रील बनाई थी। बट ये है कि आज शाहीन शाह अफरीदी ने प्रूव किया है कि अ बिग प्लेयर इज ऑलवेज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड ही प्रूव्ड इट टुडे। मतलब वन साइडेड मैच हरा दिया भाई कराची किंग्स को। डेविड वार्नर ऑसी माइंडसेट वाले कप्तान की टीम को शाहीन शाह अफरीदी ने एक वन साइडेड मैच हरा दिया। एक ऐसा मैच जिसकी इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई थी कि भाई कराची किंग्स ये कर देगा, कराची किंग्स वो कर देगा, कराची किंग्स लाहौर को उखाड़ के रख देगा, फेंक के कर देगा। आज शाहीन शाह अफरीदी ने बताया कि इट इज ऑलवेज टीम एफर्ट, ठीक है, दैट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। और उनकी बातें मुझे दिन ब दिन इम्प्रेस करती जा रही है। मतलब आज फिर से उन्होंने पोस्ट मैच टॉक में कहा कि इवन अगर हम आज का मैच हार भी जाते तो मैं ये कभी ना कहता कि हम लोग फील्डिंग की वजह से हारे या हम ईटीसी की वजह से हारे। इट इज ऑलवेज अ टीम लॉस। तो वो चीज मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा यार वाह, अगर ऐसी ही मेंटालिटी सबकी हो तो क्या ही बात हो जाए। आज लाहौर कलंदर्स ने, आप सोचे, एक ऐसी टीम जिसके बॉलर्स 4 नो बॉल्स करवा देते हैं, इतने ज्यादा कैचेस ड्रॉप। उस डेविड वार्नर हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर कराची किंग्स टुडे, उसके भाई 4 कैचेस ड्रॉप कर 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए, 2 इंपॉर्टेंट क्रूशियल कैचेस ड्रॉप किए। फिर हारिस रऊफ ने कैच ड्रॉप किया, मोहम्मद नईम ने 2 कैचेस ड्रॉप किए, कुशाल परेरा ने 1 कैच ड्रॉप किया। सो थिंग्स वर इतनी ज्यादा नेस्टी फॉर लाहौर कलंदर्स। जब वो पहली इनिंग्स में बॉलिंग करवाने हैं उसके बावजूद लाहौर कलंदर्स जो है उन्होंने कराची किंग्स को इतने आराम से हरा दिया। मतलब आप सोच सकते हो कि इतनी गंदी बॉलिंग, इतनी गंदी फील्डिंग के बावजूद लाहौर ये मैच वन साइडेड तरीके से कराची से जीत गया। और हमें लगा कि भाई 191 का टारगेट इट वुड नॉट बी एन इजी चेज, बिकॉज ऐसी बात है जिस तरह से पिच थी उसको मद्देनजर रखते हुए, कंसीडरेबल रखते हुए सारे कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि भाई इट इज काइंड ऑफ गोइंग टू बी अ टारगेट जो इतना ज्यादा इजीली चेजेबल नहीं होगा, ठीक है। बट फिर भी लाहौर है, लाहौर ने जिस तरह से आज का मैच जीता है, यू नो, कर्टेसी ऑफ फखर जमान, इवन मोहम्मद नईम आई वुड से, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट नेम ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक। मैं कहती हूँ फखर जमान तुम सब करते रहते हो, अब्दुल्ला शफीक को तुम लोगों ने क्या कभी नोट नहीं किया? उस बंदे की जो बैटिंग है, आई थिंक ही इज अ प्लेयर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ साइम अयूब, ठीक है, जिसको इनिंग्स को बिल्ड करना आता है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप एस्थेटिकली प्लीजिंग की बात करो, ही कम्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ साइम अयूब, ठीक है। एंड जब इनिंग्स बिल्ड करने की बात आती है, जब स्मार्ट प्ले की बात आती है, जब गेम अवेयरनेस की बात आती है, जब स्ट्राइक रोटेशन की बात आती है, सो आई विल ऑलवेज काउंट ऑन समवन लाइक अब्दुल्ला शफीक, ठीक है। एस्थेटिकली प्लीजिंग, काम, कंपोज्ड, एग्रेसिव, ठीक है, वेन नीडेड ऑब्वियसली। एंड यू टॉक अबाउट हिज ग्रेस, कॉम्प्लीमेंट करते हैं हर एक बॉल को, अपने पार्टनर की इनिंग्स को। सो अब्दुल्ला शफीक इज फ्रॉम दैट कैटेगरी। 65 ऑफ 35 बॉल्स, 5 छक्के, जब नीडेड था टू स्टैंड आउट उन्होंने किया। सो जितनी तारीफ की जाए अब्दुल्ला शफीक की वो कम है, जितना ज्यादा आज की वीडियो में उनको प्रेज किया जाए वो कम है। व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स प्लेड बाय हिम टुडे। और ये वो वाला खिलाड़ी है जो छुपके खेलता है मगर डेंजरसली खेलता है। मतलब हर किसी को पता नहीं है कि ही इज दैट डेंजरस प्लेयर जिसको जल्द अज जल्द आउट करना है। सो इनके साथ वही हिसाब है। कराची किंग्स ने आज का जो मैच हारा है ना, आप मुझे खुद बताओ, एलिमिनेटर जैसा मैच जो आप मस्ट विन है, ठीक है, आप उसमें अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर का कैच ड्रॉप कर रहे हो। आमिर जमाल ने अब्दुल्ला शफीक का जब कैच ड्रॉप किया तो आप डेविड वार्नर की शक्ल देखते हो, उसकी शक्ल कैसी बन गई थी। वो लिटरली इतना उसका इरिटेटिंग फेस एक्सप्रेशन था, इतना अनोइंग फेस एक्सप्रेशन था। वो कह रहा था भाई मैं ये किस टीम को लीड करने आ गया हूँ, वो ऐसे कह रहा था। भाई आप इतनी इंपॉर्टेंट मैच में किस तरह से कैच ड्रॉप कर सकते हो? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ठीक है, आई अग्री ओवर द फैक्ट कि आमिर जमाल ने बहुत एक अच्छा कैच भी पकड़ा, उन्होंने फिर बाउंड्री भी रोकी, बट इट वाज टू लेट देन, ठीक है, तब तक मैच हाथों से निकल गया था। भाई थोड़ा सा तो एक अकाउंटेबिलिटी ले लिया करो, थोड़ी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया करो। ये क्या मतलब, दिस वाज समथिंग जो मैं कहूंगी वेरी बैड। बैटिंग में आई फील लाइक अब्दुल्ला शफीक वाज अ गेम चेंजर, एंड बॉलिंग में आई वुड से हारिस रऊफ ने भाई वो जो अपना एक स्पेल करवाया था ना, सारे पैसे वो गेम चेंजिंग स्पेल था।
एक ऐसा जो है ना होता है गेम चेंजिंग स्पेल हर दूसरे मैच में। एक ऐसा गेम चेंजिंग स्पेल जो है ना वो होता है हर दूसरे गेम में। मेरे ख्याल से भी क्वेटा वाले मैच में मेरे ख्याल से वो जो उस्मान तारिक ने गेम चेंजिंग स्पेल करवाया था, फिर आज के मैच में हारिस रऊफ ने वो जो स्पेल करवाया ना, मैं कहती हूँ दैट वाज अ गेम चेंजिंग स्पेल। मतलब उसके बाद जो है ना कराची किंग्स ने 8 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 42 रन स्कोर किए, सिर्फ 42 to 46। वो जो स्पेल था ना उसने कराची की बैटिंग को उखाड़ के रख दिया। जितना भी उनका मेरे ख्याल से माइंडसेट था, जो उनके माइंड में चल रहा था, उसने सारा तहस नहस कर दिया। वो जो हारिस रऊफ ने स्पेल करवाया था दैट वाज अमेजिंग। मतलब जो फिर उसके बाद मिडिल में और जो डेथ में हारिस रऊफ ने बॉलिंग की, दिस गाय इज डिफरेंट। किसी मैच में आपको ये मैच विनर दिखाई देगा, किसी मैच में आपको रन मशीन दिखाई देगा। सो if Haris Rauf is someone's favorite bowler, that is for some legit reason, because he is indeed a game-changing bowler. Whenever it comes to middle overs or either it comes to the death overs, he is a game-changing bowler. ठीक है। उसके अलावा आप बात करो उसकी लाहौर कलंदर्स की एज अ होल की, सो दे हैव बीन वेरी इंप्रेसिव। मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे ख्याल से हर सीजन में इट हैज बीन देयर बॉलिंग। बट इस सीजन में अगर थोड़ा सा स्पेसिफिकली होके बात की जाए, थोड़ा सा स्पेसिफाई करें चीजों को, थोड़ा सा टू बी प्रिसाइज वाली बात करें, तो इस सीजन में मेरे ख्याल से उनकी बैटिंग हैज बीन एक्सेप्शनल। उनकी बैटिंग हैज बीन देयर स्ट्रेंथ। भाई आप फखर को आउट करो, ठीक है, तो नईम को आउट करो तो अब्दुल्ला शफीक, अभी तो डेविड वीजा और सिकंदर रजा नहीं है, बट उनकी बैटिंग डेप्थ जो है ना वो तो पहले भी थी, बट इस दफा देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट द बैटिंग। इट्स the responsibility that comes up with the aggression and game awareness as well. So they have been amazing with the bat this season. और it's not about just with the bat, it's also about कि आप जो है ना किस तरह से चीजों को लेके चलते हो। आप देखो लाहौर कलंदर्स इज द ओनली टीम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग जिन्होंने 2 सेपरेट ईयर्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। 2023 में इन्होंने 100 छक्के लगाए, 2025 में इस साल इन्होंने 103 छक्के लगाए अभी तक। तो अभी तक तो कल का जो मैच कल है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, देखते हैं कि ये बर्गर अवाम को लाहौरी अवाम हरा सकती है या नहीं हरा सकती। लेट्स सी हु ग्लैडिएटर्स विल बी फेसिंग इन द फाइनल्स ऑन संडे। बट मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स इज मेकिंग द वे through the playoffs, and I genuinely want Quetta Gladiators to win this match. वैसे मुझे लग रहा है लाहौर इस्लामाबाद को आराम से हरा देगा, बिकॉज इस्लामाबाद के अगर आप कह लो कि अगर तो उनकी जो है ना उनके फॉरेन प्लेयर्स चलते हैं, फॉरेन बैट्समैन, तो उनके बारे में आ रहे हैं, वरना वो टीम सिर्फ अपने फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर है। This is how it is for me. Other than that, I think I have summed it up all, or I hope that I am not missing out on anyone. If I am, do tell me in the comments below. Thank you so much. This is Lava Basi signing off.